हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में पिछली वीडियो में बताई थी। उसमें मैंने जो है पुर्तगाल के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताऊंगी डच हॉलैंड। हॉलैंड कहाँ के निवासी? नीदरलैंड के। और थोड़ा सा हम पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में रिवाइज करते हैं। तो नीदरलैंड जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल के वासी सर्वप्रथम जो है मैंने बताया था नेविगेटर जो है वहाँ का प्रिंस था। उसने कहा कि जाओ, प्रिंस था, उन्होंने अपने व्यापारियों को कहा कि जाओ भारत की अन्य रास्ते से जो है भारत की खोज करो कि कहाँ से अन्य रास्ता भारत के लिए जाता है। तो इसमें से सबसे पहले जो व्यापारी आता है वो कौन आता है? बार्थोलोमेडियाज आता है। और बार्थोलोमेडियाज जो है साउथ अफ्रीका के होते हुए जो है कहाँ पहुँचता है? उपमहाद्वीप अंतरिक्ष पे पहुँचता है। और यहाँ से आगे उसको भारत का पता ना चलते हुए, आगे का रास्ता ना पता चलते हुए वो वापस कहाँ चला जाता है? पुर्तगाल। फिर जो है स्पेन का जो शासक होता है वो अपने व्यापारी जो कोलंबस होता है उसको भेजता है कि जाओ तुम भारत की खोज। लेकिन वो पश्चिम की ओर निकल पड़ता है और पश्चिम की ओर निकलते हुए वो किसकी खोज कर लेता है? अमेरिका। और उन्हें रेड इंडियन के नाम से जो उनको व्यक्ति मिलते हैं उनको रेड इंडियन नाम दे देता है। साथ ही में मैंने बताया था कि उसके बाद जो है आपको 1498 में जो है यहाँ पे वास्को डी गामा इसी बार्थोलोमेडियास के रास्ते पे आता है और उपमहाद्वीप अंतरिक्ष पे पहुँचता है, जहाँ पे उसे गुजरात का व्यापारी जो है अब्दुल मजीद मिलता है। और उसकी सहायता से वो क्या है? भारत के इस कोची कालीकट तट पे जो है पहुंचता है। और कालीकट में कौन शासक होता है? जेमोरिन, जिसे जो है उपाधि मिली होती है कालीकट के शासक के द्वारा। वहां पे जो है वो पहुंचता है और उसके स्वागत में जो है क्या होता है कि वो जेमोरिन जो है खुश होकर जो है, क्योंकि उन्होंने जो है अरब का एक जहाज पकड़कर जो है क्या किन्हें उपहार स्वरूप दिया था? इन राजा को, जेमोरिन को दिया था, जिससे वो खुश होकर उनको जो है एक मसालों का जहाज भर के देता है। कौन से जहाज में वापस जाता है वास्को डी गामा? हेक्टर नामक जहाज से वापस जाता है। जब ये वापस जाता है तो सारा जो है जितना भी उसका रास्ते में आने जाने का खर्च होता है उसको घटाकर भी उसको कितना गुना जो है लाभ होता है? 60 गुना जो है प्रॉफिट होता है। और इस तरह से सभी व्यापारियों को लगा कि इतना ज़्यादा जो है इन मसालों की डिमांड है, इतना ज़्यादा फायदा है, तो सभी जो है व्यापारी जो है भारत की खोज में इसी रास्ते से निकल पड़े। और इसका जो प्रथम गवर्नर था तो मैंने आपको बताया था फ्रांसिस द अल्मेडा। इन्होंने क्या किया था? इनकी जो मेन प्रमुख जो क्वेश्चन जिनसे कई बारी एग्जाम में पूछे गए एचपी बोर्ड ने, तो इसमें जो है आपको ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो पहला वायसराय जो पुर्तगाल के थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इन्होंने जो है क्या की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी अरब सागर और हिंद महासागर में जो है क्या है, इस पे जो है उन्होंने कब्जा कर लिया था, ताकि जो है अन्य यूरोप से आने वाले व्यापारी है इस क्षेत्र से अपने नाव को नाव या जहाजों को, नेवी के जहाजों को ना गुजार सके, इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। इसे ही ब्लू वाटर की पॉलिसी और मानी जाती है। नेक्स्ट जो गवर्नर आता है वो कौन होता है? अल्बुकर्क होता है। और इसे ही वास्तविक पुर्तगाली वायसराय के रूप में यहाँ पे संस्थापक के रूप में माना जाता है। इसने गोवा को 1510 में जो है गोवा को जो है आदिल शाह से छीना था। और साथ ही में इसने भटकल में एक किला भी बनाया था कृष्णदेव राय की परमिशन से। ठीक है। और कहा भी जाता है कि 1515 में जब इनकी मृत्यु होती तो इन्होंने जो है गोवा में प्रथम चर्च का जो है निर्माण किया था, जिसे जेवियर चर्च के नाम से जाना जाता है। और आपको मैं बताना चाहूँगी अल्बुकर्क ही ऐसा प्रथम वायसराय था जिसने जो है यहाँ पे प्रथम बार भारत में सती प्रथा पे रोक लगाई थी। वो अपने मतलब के लिए उन्होंने जो है ये रोक लगाई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पे वो क्या है पुर्तगाल की आबादी बसाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ से तो सेना के साथ सिकरियाँ लानी मुश्किल थी। लेकिन क्या है, यहाँ भारत में जो विधवाएं थी उनसे कोई भारतीय तो शादी नहीं करती थी। उनको अगर सती से रोकने के लिए वो जो है क्या है विवाह के लिए प्रोत्साहित करते थे, जिसके कारण जो है सेना में जो है पुर्तगाली सैनिक जो है इनसे शादी कर लेते थे। तो सती प्रथा पे रोक किसने लगाई थी? तो ये अल्बुकर्क ने लगाई थी सर्वप्रथम। ठीक है। तो और साथ ही में जो है जो निनो द कुना है, इनको कहा जाता है कि इन्होंने क्या है कि कोची से जो है गोवा जो कैपिटल ले गए पुर्तगाल की, जिसे जो है क्या कहा जाता है संविधानिक पुर्तगाल की जो है कैपिटल भी मानी जाती है। और 1961 तक जो राजधानी रही है पुर्तगालियों की, तो इन्हें ही इसी गवर्नर को कहा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई भी कि अमेरिका से इन्होंने तंबाकू, मक्का, आलू जो फसलें यहाँ पे इससे पहले नहीं उगाई जाती थी, ये भी इन्हीं पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस ये भी इन्हीं पुर्तगालियों की देन है। और अन्य देशों से जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनियाँ बसी हुई थी, जैसे संतरा है,
है, लीची है, अनानास है, और ये सारी चीज़ें जो है इनकी देन है, जो कि भारत में कई बार क्वेश्चन जो है फ्रूट से भी पूछा जाता है कि ये किसने लाया और भारत में पहले यहाँ पे कौन कौन से फल पाए जाते थे। तो इस तरह से आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। जिसके अब जो है हम आगे जो है हॉलैंड नीदरलैंड के बारे में बताना चाहूँगी। आपको जो है यहाँ पे ब्रिटेन दिख रहा होगा, यहाँ बाल्टिक सी है, थोड़ा सा मैंने हल्का सा जो है रफ वर्क बनाया है, यहाँ पे मैप बनाया है। ये आपका नॉर्वे और स्वीडन है, इसके नीचे साथ में जो है जर्मनी के ऊपर जो है नीदरलैंड, जहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, हैग, सर्वोच्च न्यायालय हमारा देखने को मिलता है हैग में, नीदरलैंड में। तो यहाँ की ये कंपनी है, डच कंपनी नीदरलैंड की। तो इनका जो प्रथम डच यात्री होता है वो कौन होता है, कार्नेलियन हाउटमैन। ये पूर्व की तरफ आता है और सुमात्रा पहुंचता है। सुमात्रा आपको पता होगा कि इंडोनेशिया के साथ में लगता हुआ क्षेत्र है। और इनका प्रथम गवर्नर कौन था, बिनिट्ज ओ इनका प्रथम गवर्नर था। हॉलैंड की कंपनी वहाँ सरकार द्वारा जो है इनको क्या दी गई थी, 21 वर्षों के लिए जो है परमिशन दी गई थी कि जाओ भाई आप जो है पूर्व की तरफ व्यापार करो, आपको 21 वर्ष तक जो है आपको परमिशन है, ठीक है। तो 21 वर्ष का एक परमिट देता है, जिसके लिए जो है 17 सदस्यों का क्या बिठाया जाता है वहाँ पे नीदरलैंड में, बोर्ड बनाया जाता है। और 1605 में ही क्या है, इन्होंने पुर्तगाल जो है कहाँ पहुंचे, मुसलीपट्टनम पहुंचे और उन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्री बसाई, ठीक है। और मसाला द्वीप इंडोनेशिया में भी इन्होंने अपना प्रभाव आगे जो है बसाया। और मसाला द्वीपों को किसे कहा जाता है, इंडोनेशिया को कहा जाता है। 1610 में इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके जो है पुलिकट में अपना जो है क्या है मुख्यालय स्थापित किया, फैक्ट्री स्थापित की पहले, फिर उन्होंने जो है डचों का जो है मुख्यालय कहाँ माना जाता था, पहले पुलिकट में, ठीक। और पहली फैक्ट्री भी वहाँ पे स्थापित की, इसे ही उन्होंने अपना क्या बनाया था, मुख्यालय। यहीं पर इन्होंने स्वर्ण सिक्के, पेगोडा की ढलाई की थी और स्वर्ण सिक्के जो है इन्होंने अपने नाम के जो है जारी किए थे। भारत में आने के साथ ही डचों ने क्या किए थे, अपने खुद के सिक्के यहाँ पे ढाले थे। ये भी यहाँ कई बारी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया कि स्वर्ण सिक्के पेगोडा किसने ढाले थे, तो इन डचों ने ढाले थे। 1619 में इन्होंने क्या किया था, जकार्ता को जीतकर बेटोविया नामक नगर बसाया था। ये नेट सेट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बेटोविया नामक नगर जो है किसने बसाया था और कहाँ पे बसाया था। तो आपको याद रखना होगा कि ये जकार्ता में जो इंडोनेशिया की कैपिटल है। और 1616 में जो है सूरत में इन्होंने फैक्ट्री बसाई। 1627 में इन्होंने क्या है, बंगाल में पहली फैक्ट्री, क्योंकि बंगाल को क्या कहा जाता था, कामधेनु गाय के रूप में, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है अन्न यहाँ पे उत्पादन होता था कि हर कोई जो है व्यापारी वहाँ जाना चाहता था और वहाँ का क्षेत्र में जो है क्या है, टैक्स आदि वसूल करना चाहता था, ठीक है। और हमारे यहाँ जो है क्या है, मतलब पिपली एक स्थान है बंगाल में जहाँ पे इन्होंने पहली फैक्ट्री। और यहीं पे कहा जाता है कि अंग्रेजों को भी यही वो लगी कि हाँ भाई यहाँ पे कब्जा किसका हो गया, बंगाल पे जो कब्जा इनका होने लग रहा है, तो हम भी अपनी क्या है। और इनके बीच जो है अंग्रेजों और डचों के बीच भी यहाँ पे कंपटीशन होता है। लास्ट में मैं बेदरा के युग में आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है इनके बीच युद्ध हो। 1618 में क्या हुआ कि इन्होंने जो है कासिम बाजार, जो कि आपका बंगाल में पड़ेगा, पटना, बालासोर और नागपट्टनम, यहाँ इन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की। और नागपट्टनम जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, इन्होंने जो है क्या की, पुलिकट तो आपको पता होगी कि लेंगुन झील है हमारी, पहली झील कौन सी हमारी, चिलिका झील है जो उड़ीसा में है। और पुलिकट कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री पे पुलिकट झील है। लेंगुन मीन्स होता है जो नमक के पानी की या समुद्र के पानी से बनी हुई झील है, ठीक है। तो 1664 में क्या हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि 1664 में औरंगजेब ने 3.5% की जो है वार्षिक चुंगी पे क्या कर दी, परमिशन दे दी, किनको, इन डचों को, कि आप आओ और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है 3.5% जो है क्या है, मुझे चुंगी, मुझे टैक्स देना और आप अपना व्यापार करते रहो, जैसे मर्जी करो, तो मुझे तो अपनी चुंगी से मतलब है। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो है सर्वप्रथम जो है औरंगजेब ने इनको अधिकार दे दिया था। डचों ने क्या है, मसालों के स्थान पे ये पहली ऐसी की कंपनी थी जिन्होंने जो है अन्य यूरोपीय कंपनियों की तरह ना होकर इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दिया हमारे भारत में, वो किसको दिया, वस्त्र को, वस्त्र उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा दिया। और कहा जाता है कि डचों ने मसालों के स्थान पर किसे दिया था, कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था। और कासिम बाजार कहाँ है, बिहार में कासिम बाजार, ये
यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, स्वयं एक रेशम बनाने की एक फैक्ट्री स्थापित की थी और कहा जाता है कि 3000 से अधिक मजदूरों को इन्होंने क्या, मतलब किसानों को इन्होंने वेतन पे रखा था, वेतन देते थे उन लोगों को। ठीक है, तो आपने इस तरह से याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 1759 में जो है बेदरा बंगाल में पड़ता है, में डचों और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, जिसमें जो है डचों की बुरी तरह से हार हो जाती है और उनकी शक्ति कैसी हो जाती है, यहाँ पे भारत में समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ से वो क्या है, अपना सारा साजो सामान उठा के कहाँ चले जाते हैं, इंडोनेशिया की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगी कि डच जो व्यापारिक व्यवस्था थी, ये सहकारिता कोऑपरेटिव अर्थात ये कौन से सिस्टम पे चलती थी, कार्टेल सिस्टम पे चलती थी। और यहाँ का जो फैक्ट्री का जो मुखिया होता था इन डचों का, वो फैक्टर कहलाता था। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो डचों का फैक्ट्री का जो मालिक होता था या मुखिया होता था, उसे क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था। और डच ऐसी कंपनी थी अन्य यूरोपियों से हटकर, कि ये इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है कि डच ऐसी कंपनी थी जो कि क्या करते थे, साझेदारों को सबसे अधिक जो है लाभ देते थे। कितना लाभ देते थे, 18% जो है ये अपनी साझेदारों को, अपने पार्टनर को क्या देते थे, लाभ देते थे। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पढ़ाना अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।